पृथ्वी को पैदा हुए 13.5 अरब साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, पर कुछ लाख साल पहले तक इंसानों का कोई अता पता नहीं था और वक्त के इस लंबे चौड़े समुद्र में इंसान आखिरी कुछ लाख सालों में ही सामने आया। हम जितना भी इतिहास जानते हैं वो इन आखिरी 6000 सालों का है। वो तमाम बादशाहों की लड़ाइयाँ, नई जगह, नई खोज, इतिहास की किताब का हर एक पल इन आखिरी सालों में मौजूद है। इस ब्रह्मांड में हम नए हैं। 35 लाख साल पहले हमारे और आपके पूर्वजों ने यह निशान छोड़े हैं। इसके बाद हम 2 पैरों पर खड़े हुए और उनसे जुदा हो गए। जब हम 2 पैरों पर खड़े हुए तो हमारी आंखें सिर्फ जमीन पर ही नहीं टिकी रही, बल्कि हमने आसमान की ओर देखना शुरू किया और उसे देखकर उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इंसान के सबसे लंबे दौर में यानी 40,000 पीढ़ियों तक हम घुमक्कड़ बने रहे। फिर हमने झुंड में रहकर शिकार करना, औजार बनाना, आग को काबू करना और चीज़ों के नाम रखना सीख लिया। यह सब हुआ आखिरी 15 लाख सालों में और आज से 30,000 साल पहले हमने अपनी पहली पेंटिंग बनाई। इसके बाद हमने खगोल शास्त्र का आविष्कार किया। असल में हम सभी के पूर्वज खगोल शास्त्री ही हुआ करते थे। हमारे जिंदा बने रहने के लिए जरूरी था कि हम तारों को पढ़ सकें, सर्दी के आने और जंगली जानवरों के झुंड को माइग्रेशन का पता लगा सके। और करीब 10,000 साल पहले हमारे रहने के तौर तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हमारे पूर्वजों ने माहौल को बदलना, जंगली पौधों और जानवरों को अपने वश में करना, खेती करना और एक जगह से दूसरे जगह पर रहना शुरू कर दिया था। इसने सब कुछ बदल डाला। हमारे इतिहास में पहली बार हमारे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान था। हमें उसका हिसाब रखना जरूरी था और करीब 6000 साल पहले हमने लिखना शुरू कर दिया था। विद्वानों का विचार है कि मानव जाति का इतिहास लगभग 40 लाख वर्ष पुराना है। मानव की उत्पत्ति का संबंध जीव विज्ञान से है। इस उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास की क्रिया है। मनुष्य का अस्तित्व में आना कर्मिक विकास का परिणाम है। मनुष्य विकास क्रिया का सबसे उत्तम प्रमाण है। मनुष्य तथा पशुओं के शारीरिक ढांचों तथा कार्यों में बहुत सी समानताएं पाई गई है। मनुष्य एक स्तनधारी तथा रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। उसके तथा अन्य स्तनधारी और रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के पूर्वज एक ही हुआ करते थे।